शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक बरगजीदा नबी थे। अल्लाह पाक ने उन्हें 1 लाख से ज्यादा लोगों की कौम नीनवा की तरफ भेजा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बहुत से सालों तक अल्लाह पाक की इबादत और तौहीद का पैगाम दिया, लेकिन उनकी कौम ने उनकी दावत को कबूल करने से इनकार कर दिया और बुत परस्ती पर कायम रही। एक दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी और उनके अमाल से बहुत परेशान हो गए। वो अपनी कौम की हिदायत के लिए बहुत कोशिश कर चुके थे, लेकिन उनकी कौम ने उनकी दावत को कबूल करने के बजाय उन्हें गालियां दी और उनकी मुखालफत की। उस पर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के हुक्म का इंतजार किए बगैर कौम से नाराज हो गए और अपनी कौम को छोड़कर चले गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक किश्ती में सवार हुए जो तूफान में फंस गई और मिलाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया, जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक के हुक्म से एक मछली ने निगल लिया। मछली ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपने पीठ में 3 दिन तक रखा। इस दौरान हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का एहसास हुआ। अपनी गलती पर बहुत परेशान और नादिम हुए। उन्होंने अल्लाह पाक से तौबे की और इन मुश्किलात में ये दुआ की, अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और बेशक मैं कसूरवार हूँ। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तौबा अल्लाह पाक ने इस दुआ की बरकत से कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दे। उल्मा और मुहद्दिसीन भी मुश्किल हालात में इस दुआ को कसरत से पढ़ने की तलकीन करते हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ से ये बात साबित होती है कि दुआ एक बहुत ताकतवर हथियार है जो हर मुश्किल से नजात हासिल करने में मददगार साबित हो सकता है। दुआ से अल्लाह पाक अपने बंदों की दुआएं सुनते हैं और उनकी मदद करते हैं। दुआ करने के लिए ज़रूरी है कि हम अल्लाह पाक के हुजूर तवाज़े और आजिज़ी के साथ पेश आएं। हमें अपनी तमाम गलतियों और गुनाहों का आतिराफ़ करना चाहिए और अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें माफ़ फरमा दे और हमारी दुआएं कबूल फरमाए। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सवाबी दारीन हासिल करें।